नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। सबसे पहले मैं अपने सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसके अलावा जो भी दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। सबसे पहले आज के इस वीडियो में हमारे पास है तीन अपडेट आए हुए हैं, जिनके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करें। सबसे पहला अपडेट है 2FA को चार्ज को लेकर। उसके बाद में जो सेकंड अपडेट है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर। और तीसरा और जो अंतिम अपडेट है वो अपडेट है, आजकल बहुत ही ज़्यादा ही वीडियो वायरल हो रहा है AEPS के बारे में कि अब इसकी जो लिमिट है वो 50,000 की कर दी जाएगी जून से। तो इसमें कितनी सच्चाई है वो हम इस आने वाले वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमने एक वीडियो बनाया था 31 मार्च से पहले, जिसमें आपको ये बताया गया था कि 1 अप्रैल 2024 के बाद अब से आपसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए पर डे जो है चार्ज लिया जाएगा। यानी कि आप जब भी दिन में पहली बार 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करेंगे, भले ही आप कितनी भी आईडी का इस्तेमाल करते हो, तो उस दौरान आपसे 94 पैसा यानी कि 80 पैसे प्लस GST यानी कि 94 पैसे की धनराशि होती है, ये आपसे शुल्क के रूप में प्रतिदिन ली जाएगी। अगर आप मल्टीपल आईडी का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए आप 2 या 3 आईडी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 2 से 3 रुपये पर डे यानी कि 100 रुपये महीने के करीब आपको ये शुल्क देना पड़ेगा। और अगर आप एक ही आईडी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सिर्फ 30 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो ये एक अपडेट था आईडी को लेकर, जिसके बारे में हमने आपको इसे एक सेपरेट वीडियो पहले ही बता दिया कि जिसके बारे में जो आधिकारिक घोषणा है वो एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा सभी उनके CSP प्रोवाइडर्स को दे दी गई थी। लेकिन अब कुछ और भी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने कस्टमर्स को इसकी अपडेट दे दी। हालांकि एयरटेल पेमेंट बैंक में अभी तक ये शुल्क शुरू नहीं हुआ था, लेकिन हो सकता है कि 16 अप्रैल के बाद ये शुल्क लेना शुरू कर दिया जाए। उसके बाद जो सेकंड अपडेट निकल कर आ रहा है दोस्तों, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर। जैसा कि कई सारे जो AEPS संचालक है और जो यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने आपको इसकी जानकारी पहले ही दे दी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का हमारा तो पैसा निकल रहा है। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो पैसा है वो बहुत सारे यूजर्स का निकल रहा है। मतलब 100 में से कम 10 से 20 लोगों का बैंक ऑफ बड़ौदा का जो पैसा है वो विड्रॉल हो रहा है, लेकिन बाकी लोगों का नहीं हो रहा। तो उसका जो एक रीज़न है दोस्तों कि आपके जो बायोमेट्रिक डिवाइस है वो अनसेफ लगते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के CSP, जो उनके IT टीम है उनको। इस वजह से उन्होंने जो आपके बायोमेट्रिक डिवाइस है उन पर लॉक लगा दिए थे। यानी कि जिन लोगों का पैसा निकल भी रहा था, तो वो लोग अलग अलग कंपनी के साथ में काम कर रहे। जैसे आप स्पाइस मनी से काम कर रहे हैं, फिर आप उसी मशीन का इस्तेमाल पेनियरवाई पर कर रहे हैं, फिर उसी मशीन का इस्तेमाल आप एयरटेल पेमेंट बैंक पर कर रहे हैं, और इस तरह से आपके पास जितनी भी मल्टीपल आईडी होगी, तो वो इस बात को ट्रैक कर रहे थे कि आप लोग एक ही डिवाइस का इस्तेमाल कितनी अलग अलग आईडी पे करते हैं। तो जिन लोगों का पैसा विड्रॉल हो रहा है आज भी, वो लोग ज़्यादातर एक ही आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक ही बायोमेट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए कर रहे हैं। यानी कि सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन के लिए वो एक डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकी अदर ट्रांजैक्शंस के लिए वो अलग आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं और अलग डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए उनका बैंक ऑफ बड़ौदा जो है शुरू है। आज ही मैंने रिसेंटली एक बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ट्रांजैक्शन किया था, जिसमें उस कस्टमर का विड्रॉल हो गया था, और उस कस्टमर का जो पैसा है वो मैंने आइरिस स्कैनर के माध्यम से निकाला था। यानी कि अगर आप लोगों के पास L1 डिवाइस है या फिर आइरिस स्कैनर है, तो आप उसकी सहायता से जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। इसकी जो है स्क्रीनशॉट वो भी मैं यहाँ आपको शो करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का सक्सेसफुली मैंने 1500 रुपये की धनराशि विड्रॉल की। अब देखना यह है दोस्तों कि ये कितने दिन तक के हमारा विड्रॉल होता है, या फिर ये भी आइरिस पर भी इसे लॉक लगा दिया जाएगा। ये जैसे ही मुझे पता चलता है, मेरे पास अभी फ़िलहाल काफ़ी समय से हम लोग कस्टमर को रिटर्न कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। इस वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर जो है वो हमारे काउंटर पर काफ़ी कम आ रहे हैं। भूलवश अगर एक आधी आ भी जाता है तो हम उसके पैसे निकालने का प्रयास करते हैं। नहीं निकला तो हम फिर उससे सजेशन देते हैं कि वो बैंक जाकर ही निकालें। और तीसरा और अंतिम अपडेट ये है दोस्तों कि एक काफ़ी जो यूट्यूबर द्वारा की वीडियो वायरल किया जा रहा है कि अब AEPS से जो है 50,000 रुपये तक की धनराशि निकाली जाएगी। तो इसके बारे में जब हमने जानने की कोशिश की तो हमें पता चला कि नवंबर महीने में, यानी कि 2 नवंबर 2023 के दिन NPCI ने एक नोटिस जारी किया था, जो कि सभी बैंकों को दिया गया था कि आपको AEPS के लिए कम से कम 5 ट्रांजेक्शन हर कस्टमर को देने हैं। पर इस पर किसी भी बैंक ने अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। यानी कि ऐसा हो सकता है कि जब L1 डिवाइसेस मार्केट में अपग्रेड हो जाएंगे, तो L1 के साथ ही बाकी बैंक जो है वो लिमिट्स बढ़ा दे। फिलहाल ये लिमिट काफ़ी बैंकों ने घटा दी है, तो इसके बारे में अभी तक हमारे पास कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। हालांकि जो नोटिस है वो हमारे पास है,
जिसको मैं भी आपके सामने जो है दिखाने वाला हूँ, और इस नोटिस में आपको मैं डेट भी दिखाऊंगा। इसका जो सब्जेक्ट है वो EPS ट्रांजेक्शन लिमिट है, वो भी आप देख सकते हैं इस लेटर के ऊपर। इसके अलावा इस पर जो NPCI ने क्लियरली कहा है कि आपको कस्टमर्स के 5 ट्रांजेक्शन आपको हर महीने देने ही पड़ेंगे, और वो भी उसकी अधिकतम जो धनराशि की सीमा है वो 50,000 होगी। यानी कि आप मान सकते हैं कि कस्टमर एक महीने में 5 बार EPS के माध्यम से पैसा निकाल पाएगा, और वो भी 10-10 हज़ार करके 50,000 रुपये तक की वो निकासी कर पाएगा। EPS और आधार पे, इन दोनों ऑप्शन, भीम आधार पे, इन दोनों ही ऑप्शन के माध्यम से वो 10-10 हज़ार रुपये करके 50,000 रुपये तक की निकासी अपने बैंक खातों से कर पाएगा। हालांकि अभी तक किसी भी बैंक ने उस नोटिस पर अमल नहीं किया है, और यहाँ तक कि हम देख सकते हैं कि जैसे ही जनवरी 2024 की शुरुआत हुई, उसके बाद ही काफ़ी बैंकों ने अपनी जो लिमिट है वो कम कर दी। इन बैंकों में जो नाम आता है वो IDBI बैंक का है, जो पहले 10,000 रुपये का विड्रॉल होता था वो अब घटकर 5,000 हो चुका है। इसी बैंक में एक और नाम आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, उसने भी अपनी जो सीमा है वो 5,000 रुपये कर दी। इसके अलावा एक और बैंक थी ICICI बैंक, इसने तो अपना EPS पूरी तरह से बंद कर दिया। और दोस्तों, बंद करने का कारण ये फ्रॉड केसेस का कारण हमने देखा कि पिछले कुछ समय पहले ICICI बैंक ने भी अपने BC पॉइंट जो अलॉट किए थे, लेकिन उसके बाद 1 से 1.5 साल के बाद ही उसने अपने सभी BC पॉइंट्स को जो है वो बंद कर दिया। उसका कारण ये है कि ICICI बैंक का जो नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छा है, प्राइवेट बैंक है, और लोगों में उसकी एक अच्छी मतलब सर्विस की वजह से वो पहचाना जाता है। लेकिन जब से उन्होंने अपने BC पॉइंट थे और EPS की जो शुरुआत की, उसके बाद ICICI बैंक के पास काफ़ी सारे जो है फ्रॉड के भी केस आने लगे, जिससे वो परेशान हो गए कि अब इसका वो समाधान क्या निकाले। इस वजह से उन्होंने सबसे पहले तो अपने BC पॉइंट्स को बंद कर दिया, और 1 जनवरी 2024 के बाद उन्होंने ऑफिशियली अपना जो EPS का जो सर्विस है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया। इसके बाद जो तीसरा अपडेट निकल कर आ रहा है वो IIBF एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि IIBF के एग्ज़ाम के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, जिसके बारे में मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो ये जो ट्रेनिंग है वो नीज बर्ड्स इस वेबसाइट द्वारा ली जा रही है, और इसके लिए आपको जो है अमाउंट पे करना होगा। वो अमाउंट है 1800 रुपये प्लस GST। और इसके अलावा आपको एक 3136, यानी कि इसमें 2 प्लान आपको मिलेंगे, एक है बेसिक ट्रेनिंग और एक है एडवांस ट्रेनिंग। तो एडवांस ट्रेनिंग के लिए आपको 3136 रुपये पे करने हैं, और बेसिक ट्रेनिंग के लिए आपको 2126 या फिर इस अमाउंट की धनराशि के आसपास आपको पे करना है। अब आप लोग कहेंगे कि ये जो ट्रेनिंग का पैसा बहुत ही ज़्यादा है, मतलब इस बहुत ही ज़्यादा फ़ी ली जा रही है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो फ़ी है उसमें आपको 3 बार की जो ट्रेनिंग है वो आपको दी जाएगी। यानी कि अगर आपने एक बार ट्रेनिंग ली और किसी कारणवश आप एग्ज़ाम में जो है मार्क्स आपको 40 मार्क्स से ज़्यादा लाने होते हैं, और अगर आपने उससे कम मार्क्स लाए तो आपको फिर से ट्रेनिंग दी जाएगी, और ये ट्रेनिंग आपको 9 महीने के भीतर 3 बार करनी होगी। इसके बाद आपको अगर फिर से ट्रेनिंग ली तो आपको फिर से ट्रेनिंग का पैसा देना पड़ेगा। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। हम ज़्यादा आशा नहीं करते, आप में से जो भी दर्शक, खासकर जो 5 दर्शक है, हमारा जो टारगेट होता है कि एक वीडियो के माध्यम से हमें 5 सब्सक्राइबर मिले, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें।